क्या होता है जब, सबसे जरूरी रिएक्शन। आज हम जो है इस लेक्चर में क्या होता है जब टाइप का जो है कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे, और इसके पहले के लेक्चर में हम जो है इसके 5 रिएक्शन हम लोग लगा चुके हैं, और आज के भी इस लेक्चर में हम जो है 5 ही रिएक्शन लगाएंगे, और इस पांचों को आपको एकदम क्लियरली समझ लेना है। तो सबको पता ही होगा कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम बहुत ही नज़दीक हैं, और ये एक एक समय आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कम समय में आपका जो है एग्जाम का आप जो है प्रिपरेशन करने के लिए हम आपके लिए ये सब जो है वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप लोग जब ध्यान से देखें, समझें, और इसका एक शॉर्ट नोट आप लोग बनाते रहें, जो एग्जाम टाइम जो आपको रिवीजन करने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या आपका रिएक्शन है। तो एएसएम केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है, ठीक ना। अब ये आपका जो है चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, सबके लिए आपका हेल्पफुल है। और ये जो भी रिएक्शन आपको पढ़ाया जा रहा है ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे क्या है, रिलेटेड है ये। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी सीरीज में जो है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या है। देखिए ये आपके 5 रिएक्शन है, ये आपका आ गए 5 रिएक्शन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। देखिए क्या क्या है। सबसे फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराते हैं, यानी कि एथिल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम एथॉक्साइड। सेकंड कह रहा है क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक एसिड से कराते हैं, क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड। क्लोरोबेंजीन को जलीय NaOH के साथ 623 केल्विन और 300 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं। क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विथ एक्वस NaOH एट 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ से देखिए अब हमारे पास जो है रिएक्शन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, सॉरी क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से कराते हैं। क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेट H2SO4। और आज का जो 5वां जो रिएक्शन है बच्चों क्या है, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जली KOH से कराते हैं, यानी एथिल अल्कोहल एथिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एक्वस KOH। तो चलिए हम इन 5 रिएक्शन को सॉल्व करते हैं, कैसे होगा चलिए देखते हैं आगे जो है। सबसे पहला क्या था, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराते हैं। तो चलिए कराते हैं क्या होता है। देखिए आपको आ गया पहला नंबर हमारे पास जो है, यहाँ लिया गया आपको जो है सोडियम ब्रोमाइड, और ये आपका क्या है सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONA। इन दोनों को ईथर के मीडियम में जो हम लोग जो है दोनों का आपस में हम कराते हैं रिएक्शन, और यहाँ से आपका क्या होता है NaBr आपका से निकल जाता है, क्या रहा है बाई प्रोडक्ट के रूप में जो है, और आपका मेन क्या बनता है जो है डाई एथिल ईथर का जो है बन जाता है। यानी जब भी आप एथिल ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम एथॉक्साइड से कराएंगे तो आपका डाई एथिल ईथर बनेगा, मेन उत्पाद के रूप में, मुख्य उत्पाद के रूप में आपका जो है बनेगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला रिएक्शन क्या है। देखिए अगला हमारे पास क्या है, देखिए ये देखिए सेकंड कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन किसे करना है, नाइट्रिक एसिड से। तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन और ये हो गया आपका डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। इन दोनों का रिएक्शन जो है सांद्र H2SO4 यानी कि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में होता है। और यह जो है एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसमें आपका H2O जो आपका बाहर निकल जाता है और जो है यहाँ पे 2 बनते हैं प्रोडक्ट, एक बनता है आर्थो प्रोडक्ट और एक बनता है पैरा प्रोडक्ट। तो आर्थो प्रोडक्ट में जो है दोनों ग्रुप क्या होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं पास होते हैं, तो उनके बीच में रिपल्सन लगता है, और यह कंपाउंड क्या होता है बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है। इसी क्या जो है कम से कम 20% मात्रा इसका बन पाता है, लोग बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट। लेकिन पैरा वाले कंपाउंड में क्या है, दोनों ग्रुप क्या है काफी दूर दूर हैं, तो उनके बीच में रिपल्सन जो है बहुत कम लगता है। तो ये कंपाउंड क्या होते हैं स्टेबल होते हैं और ज्यादा मात्रा में बनते हैं, लगभग 80% ये बनते हैं। इसीलिए पैरा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग मेजर प्रोडक्ट। इस तरह जो है इस रिएक्शन में 2 तरह का कंपाउंड बनते हैं, एक होता है माइनर प्रोडक्ट और एक होता है मेजर प्रोडक्ट। यानी आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन क्या है, एक माइनर प्रोडक्ट है, और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन क्या है, एक मेजर प्रोडक्ट है। तो इस तरह हम जो है क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराते हैं, तो आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन दोनों का मिक्सचर हमको मिल जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है, अगला क्या है क्वेश्चन। देखिए आप आगे जो है थर्ड नंबर करा कि क्लोरोबेंजीन और ये हो गया आपका NaOH, और ये तापमान कितना हो गया 623 केल्विन टेम्परेचर, लगभग क्या हुआ 300 ATM प्रेशर हो गया। तो अभी इन दोनों का रिएक्शन क्लोरोबेंजीन जैसे ही जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा, तो ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो पाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इतना टेम्परेचर दिया गया है और इतना प्रेशर लगाया गया, तब जाके आपका रिएक्शन होता है। और यहाँ सबका NaOH, सॉरी देखो यहाँ से जो आपका जो है ये क्या थोड़ा रॉन्ग हो गया है, ये क्या बनता जो है यहाँ पे NaCl यहाँ से निकलता है बाई प्रोडक्ट के रूप में जो है, और मेन यहाँ पे क्या बनता है फिनॉल बन जाता है। तो जब भी हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन NaOH से कराएंगे हाई टेम्परेचर पे हाई प्रेशर पे, तो आपका क्या बन जाएगा फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं जो है अगले जो है रिएक्शन तरफ जो है, देखिए आ गया क्लोरोबेंजीन, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, ये हो गया आपका जो है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। यह भी क्या एक जो है आपका एक इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और इसमें भी क्या बनता है आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। जैसा अभी आपको बताया गया है कि आर्थो वाले क्या होते हैं माइनर प्रोडक्ट और पैरा वाले क्या होते हैं मेजर प्रोडक्ट।
ठीक है। तो जब भी हम जो है क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे बच्चों, तो आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड का मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट रिएक्शन हमारे पास है आज के लेक्चर का लास्ट रिएक्शन क्या कह रहा है, तो यहाँ पे एथिल क्लोराइड और आपका ये हो गया आपका KOH, एथिल क्लोराइड और KOH। यहाँ पे आपका क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगा। यहाँ पे कौन सा आपका होने वाला रिएक्शन, SN2 रिएक्शन आपको जो है पढ़ाया गया था, आपको याद होगा। SN2 क्या होता है, SN2 जो है 1 डिग्री हेलो एल्केन देते हैं और यहाँ पे स्ट्रांग बेस होना चाहिए। तो ये आपका 1 डिग्री हेलो एल्केन है, तो आपका एक स्ट्रांग बेस यहाँ पे है, ये देखिए आपको जो है। तो इन दोनों का रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे जो है KCl निकलेगा बाई प्रोडक्ट के रूप में, और आपका मेन यहाँ पे क्या बन जाएगा, एथिल अल्कोहल। इस तरह बच्चों जब भी हम जो है एथिल क्लोराइड का रिएक्शन एक्वस KOH से कराएंगे, तो SN2 रिएक्शन के थ्रू क्या बन जाएगा, एथिल अल्कोहल आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, और आपको लगा कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, जो हमको एग्जाम में जो है बहुत ही हेल्प करेगा, तो हमारे इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, ठीक ना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करिए। और हमारे इस लेक्चर में जो भी आपको अच्छा लगा हो, चाहे जो भी आपको जो है कुछ इसमें गड़बड़ी हो, तो आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। हमारा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा है, तो कमेंट करिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके जाएं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ताकि आपको जो इस तरह के जो है बहुत सारा को वीडियो आपको मिल सके, आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। ओके, थैंक्स।